हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एड्यू प्ले। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6 एनसीईआरटी की नंबर सिस्टम। आज हम 9th क्लास का कंप्लीट एक्सरसाइज 1.6 हो जाएगी और हमारा फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। आपके हॉलीडेज भी ख़त्म हो चुके हैं तो अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू रखिए, सिलेबस पूरा कीजिए और रिवीजन करते रहिए। बाय बाय। सो हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू एड्यू प्ले। तो चलिए आज हम करते हैं हमारा 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.6 जिसके 3 ही क्वेश्चन हैं और तीनों के तीनों हम एनसीईआरटी के आज हम करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले हम कुछ लॉज देख लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिर्फ इन चारों के बेस पे, ये जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन्हीं के बेस पे आपके तीनों के तीनों क्वेश्चन ईजिली सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये है हमारे पास आज का हमारा क्वेश्चन, द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। अब ये चीज़ें क्यों आई, क्या है ये? तो सबसे पहले मैं आपको, ऑब्वियसली सी चीज़ें हैं, मैथ में जो फॉर्मूलाज होते हैं वो चीज़ों को हमें क्या है इजी वे में, है ना, जल्दी करने के लिए हमें क्विक वे में कैलकुलेशन करनी है तो यूज़ होते हैं। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 14 रेज़ टू द पावर 7 मल्टीप्लाई 14 रेज़ टू द पावर 9। अब आप इसको क्या करोगे कि पहले 14 रेज़ टू पावर 7 निकालोगे, फिर 9 निकालोगे एंड देन फिर उनके मल्टीप्लाई करोगे, बड़ा लंबा पड़ जाएगा। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, 14 इज़ कॉमन इन बोथ द पॉइंट, डैट मीन हम मान सकते हैं यहाँ पे a है, a रेज़ टू द पावर m है, m 7 ले लिया, मल्टीप्लाई a रेज़ टू द पावर n, यानी कि जिसकी पावर है वो कॉमन है। तो हम इनको, अगर ये मल्टीप्लाई है मिड में, तो ये पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये बन जाएगा मेरे पास 14 रेज़ टू द पावर 7 प्लस 9। तो चलिए कर दो, क्या आ गया इसका आंसर, 9 प्लस 7 16। ठीक है जी, ऐसे ही ये आ गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, ये आपको अप्लाई करना है। जैसे एक और देख लो, 4 रेज़ टू द पावर 3 और 4 रेज़ टू द पावर 12। अब मल्टीप्लाई में है, सेम वही है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें सेम है, पावर मेरे पास डिफरेंट है, इनकी एक्सपोनेंट पावर बोलते हैं। तो मैं इसको क्या कर दूंगी, 4 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 4 रेज़ टू द पावर 15। तो यही मेरे पास इसका क्या है, फर्स्ट रूल है। a रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाई, डॉट बोल देते हैं, मल्टीप्लाई बोल दो, a रेज़ टू द पावर n क्या हो जाएगा, a रेज़ टू द पावर m प्लस n। ठीक है, उसके बाद सेकंड मैं ये दिखाती हूँ आपको, पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला देख लो। ऐसे ही अगर मेरे पास क्या होता है, 14 रेज़ टू द पावर 7 डिवाइड बाय 14 रेज़ टू द पावर 9 ले लो या कुछ भी ले लो, है ना। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि 14 सेम है, जब डिवाइड में पावर जा रही है तो ये हो जाएगा 7 माइनस 9। तो ये चीज़ हम कर लेंगे। ठीक है, और जो भी हमारे पास आ जाएगा, ये -2 में आ गया, यानी कि 1/4। हाँ, ये मैं बाद में सिखाऊंगी, ये -2 में पावर आ गई है इसकी। वैसे हम नॉर्मली इसको बड़े वाले से करके देखते हैं, m इज़ ग्रेटर देन n, छोटा भी हो सकता है, फिर वो नीचे चली जाएगी, उसका कोई नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद a रेज़ टू द पावर m रेज़ टू द पावर n, यानी कि इस टाइप की टर्म कि 4 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर 3। अब इसको कैसे सोल्व करोगे? अब अगर मैं इसको नॉर्मली सोल्व करके देखूँ, ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल यही है, पहले इसको स्क्वायर करो, 16 आ जाएगा, फिर उसका क्यूब करो। ठीक है, लेकिन इसका सिंपल मतलब होता है 4 का हम क्या हो जाएगी, पावर 2 मल्टीप्लाई 3। सिंपल, इतनी लंबी करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब 5 कर दो पावर इसकी, 4 रेज़ टू द पावर 5, तो यही मेरे पास आ जाएगा। अभी अगर डिफरेंट है, जैसे 4 रेज़ टू द पावर भी 2 है और 6 रेज़ टू द पावर भी 2 है, यानी कि पावर सेम है। यहाँ पर पावर डिफरेंट थी और जो ये नंबर था मेरे पास वो सेम था, यहाँ पावर सेम है। तो यहाँ मैं क्या कर दूंगी, 4 मल्टीप्लाई 6, क्योंकि अंदर वाली डिफरेंट है और पावर सेम है तो पावर को सेम, यानी कि जो चीज़ सेम है इन दोनों में से एटलीस्ट एक चीज़ सेम होनी चाहिए, या तो पावर या तो ये मेरे पास नंबर। तो हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर मल्टीप्लाई में है, नहीं तो हम डिवाइड कर देंगे। एक और चीज़ मैं बताती हूँ आपको सिंपल सी, अगर a रेज़ टू द पावर -m आ रहा है, जैसे यहाँ 14 रेज़ टू द पावर -2 था, तो इसका मतलब होता है 1/a रेज़ टू द पावर m। ठीक है, तो इसका मतलब आ गया 1/14 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये थी हमारे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट।
तो चलिए क्वेश्चन करते हैं हम 1.6 का फर्स्ट। कौन सा वाला ले, ब्लू ले लेते हैं या आज वाइट से करके देखते हैं। चलो ब्लैक बोर्ड वाली स्कूलों वाली फिल्म लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्या है, 64 रेज़ टू द पावर 1/2। ये मुझे सोल्व करना है। अब मैं कैसे सोल्व करूँ इसको, कि मैं इसका रूट निकालती फिरूँ ऐसे 64, है ना, नहीं। अब ये देखो कि मुझे 2 को कैंसिल करना है, यहाँ पे ध्यान से देखना, इस 2 को कैंसिल करना है, यानी कि अंदर भी अगर मैं 2 की पावर ले आऊँ तो अब 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर। ये तो सिंपल सा दिमाग में आ रहा है कि 8 8 जो 64, है ना। तो अगर मैं 64 को लिख दूँ 8 रेज़ टू पावर 2, ठीक है, ये 64 को लिखा है मैंने, और बाहर तो पावर है ही भैया 1/2, कोई डिफरेंस नहीं हुआ। मैंने 64 को लिख दिया 8 रेज़ टू पावर 2, यानी कि 8 का स्क्वायर। अभी मैंने पीछे एक और पढ़ा था कि a रेज़ टू द पावर m रेज़ टू द पावर n, 2 पावर हो तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम चीज़ मैं इसके साथ करूँगी। तो 8 रेज़ टू द पावर, दोनों पावर्स को कर दिया मैंने मल्टीप्लाई, तो ये हो गया कैंसल, यानी कि आंसर आ गया मेरे पास 8। हो गया ना, बिल्कुल सिंपल। बस ये देखें, ये कोशिश करा करो कि जो पावर डिवाइड में जा रही है मुझे यहाँ पे उसी का मल्टीपल चाहिए, तो यानी कि स्क्वायर चाहिए, या फिर 2 2 जा 4, 4 पावर बना दो, है ना, कि वो कैंसिल हो सके, सिंपल सा मतलब है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेड के लिए हम ले लेते हैं रेड, सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट है मेरे पास 32 रेज़ टू द पावर 1/5, ये हो गया। अब सिंपल सा मतलब है, मुझे तो भाई 5 को कैंसिल करना है, ठीक है। तो 5 को कैंसिल करना है, यानी कि ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसकी रेज़ टू द पावर हम 5 या 5 का मल्टीपल हो। अब देखो इसमें सिंपल दिख रहा है कि छोटा सा नंबर है और 2 का मल्टीपल होगा, तो पहले 2 को ही करके देख लो। 2 की पावर 5 करके देखना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3, बिल्कुल 32 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 रेज़ टू द पावर मैंने क्या कर दिया, 5 कर दिया, जो 32 होता है, और उसकी पावर कर दी 1/5, बिल्कुल सही हो गया। फिर बिल्कुल सेम एग्जैक्टली ये लगा दो, तो ये मेरे पास पावर को मैं ले आऊँगी 5 मल्टीप्लाई 1/5, 5 से 5 कैंसिल, एंड द आंसर इज़ 2। सिंपल, बस आपको यही देखना होता है कि ये पावर किस में जा रही है, ठीक है। अब देखते हैं हम थर्ड के लिए। अब हम लेते हैं ब्लू पेन, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। अब ये भी बिल्कुल सेम है, 125 रेज़ टू द पावर 1/3। अब मुझे 3 का मल्टीपल चाहिए कुछ, यानी कि इसको मैं ऐसा किसका क्यूब होगा, ये 125 किसका क्यूब होगा। अब नहीं, पहले इसको ये देखा करो ये किसका मल्टीपल बन सकता है, 5 है ना लास्ट में, यानी कि 5 का मल्टीपल बन सकता है ये। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, यानी कि 5 का क्यूब होता है मेरे पास 125, और बाद में उसकी पावर 1/3 मुझे दे रखी है। अप्लाई कर दो सेम फॉर्मूला, एक ही यूज़ हुआ है इसमें, और तो कुछ यूज़ भी नहीं हुआ। 3 × 1/3, ये हो जाएंगे कैंसिल, एंड द आंसर इज़ 5। और ऐसे क्वेश्चन आगे भी अगर आप तैयारी करते हो +2 वगैरह, उसके बाद भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारा 5 आंसर, सिंपल। फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व। चलिए अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब इधर देखो, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है 9 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइड बाई 2, कुछ ऐसा है, ये अजीब सा हो गया, दोबारा देख लेते हैं इसको। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 9 रेज़ टू द पावर 3/2। अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस डिवाइड की पावर पसंद नहीं है, है ना, कि जब भी कुछ इस टाइप का नंबर आ जाए ना 1/2 पावर 1/3, तो मैं इसको बोलते हैं ना कि डिफ़िकल्ट सा हो जाता है। अब कैसे आप इसका स्क्वायर रूट करोगे, क्यूब करोगे, तो मुझे नीचे की पावर कैंसिल करनी है। मल्टीप्लाई तो मैं कर दूंगी क्यूब से, है ना, कि 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, तो मुझे इस 2 को कैंसिल करना है। अब 9 को बताओ क्या लिख सकते हो आप, 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, और 2 ही मुझे कैंसिल करना है, बिल्कुल सही। 3 स्क्वायर लिख दिया मैंने 9, और फिर पावर आ गई 3/2, ठीक है। अब कर दो वही अप्लाई, 3 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, क्यों, क्योंकि a रेज़ टू द पावर m
रेस टू द पावर n किसके इक्वल हो जाएगा, a रेस टू द पावर m n। ये हो गया मेरे पास कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 3 रेस का क्यूब, तो ये आ गया 27। बिल्कुल सिंपल आंसर। सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या करनी है, जो डिनोमिनेटर की पावर्स है उनको कैंसिल करना है जैसे तैसे करके, फिर क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है मेरे पास 32 रेस टू द पावर 2/5। अब मुझे इस 5 को कैंसिल करना है। ये सिंपल सा पहले भी किया था हमने कि जो 32 है वो क्या होता है 2 रेस टू द पावर 5। ये आप अपनी टेबल अच्छे से याद रखना, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। ठीक है, तो और पावर आ गई 2 रेस बाई 5, फिर वही अप्लाई कर दिया रेस टू पावर mn, तो ये बन गया 2 5 मल्टीप्लाई 2/5, 5 से 5 गया कैंसल, बचा 2 का स्क्वेयर और होता क्या है वो 4। सो द आंसर इज 4। सिंपल, सॉल्व। चलिए अब है थर्ड पार्ट। थर्ड में क्या है 16 रेस टू द पावर 3/4, ये है मेरे पास। अब इसमें मुझे 4 को कैंसिल करना है, डिनोमिनेटर तो चाहिए ही चाहिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब 16 को मैं क्या लिख सकती हूँ, बेचारा छोटा सा नंबर है, इसकी पावर 4 क्या होगा, 2 का ही होगा ना, 2 से मल्टीप्लाई होगा। 2 रेस टू द पावर 4 क्या होते हैं 16, सिंपल, और फिर 3/4 हो गया, बिल्कुल हो गया। अब अप्लाई कर दो वही हमारा जादुई फॉर्मूला, मल्टीपल में चले जाएंगे, कर दो कैंसल, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इज द आंसर। ठीक है, डन। तो 3 हमारे हो चुके हैं ये। अब इनको मैं कर देती हूँ इरेज, या फिर ऊपर कर दूँ साइड में, इरेज ही कर देते हैं। चलिए 5th क्वेश्चन करते हैं, 4th पार्ट। तो 4th पार्ट मेरे पास क्या है 125 रेस टू द पावर -1/3। अब मुझे 3 को करना है। अब बताओ क्या करूं, 125 यानी कि कुछ ना कुछ 5 का बनेगा, है ना, या तो कुछ ना कुछ 2 का बनेगा, या 3 का बनेगा, या 5 का बनेगा। नॉर्मली ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, वो आपको लास्ट डिजिट से पता लग जाएगी कि किसका बनाना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो ये क्यूब बन गया। ठीक है, तो ये पावर है ही मेरे पास। ठीक है, अब इन दोनों को मैं लिख देती हूँ जादुई फॉर्मूला से, -1/3, 3 से 3 हो गया कैंसल। अब 5 रेस टू द पावर क्या बन गया -1, और मैंने बताया था a रेस टू द पावर -m किसके इक्वल होता है 1/a रेस टू द पावर m, वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/5 इज द आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब यह है मेरे पास 3rd क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन। अब इसमें मल्टीपल, पहले हमने सिंपल सिंपल निकाले बिल्कुल, अब इसमें मेरे पास मल्टीपल आ जाएगा। चलो 2 रेस टू द पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 रेस टू द पावर 1/5। अब जो मैंने फॉर्मूले यूज़ किए थे, ठीक है, जो पहला बिल्कुल फर्स्ट वाला यूज़ किया था कि अगर मेरे पास पावर डिफरेंट है लेकिन ये नंबर सेम है, तो मल्टीप्लाई में है तो ये प्लस हो जाएंगे, और अगर सेम चीज़ डिवाइड में जा रही है तो फिर ये क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई है यानी कि पावर मेरे पास क्या हो जाएगी ऐड, और जो ये नंबर है ये बिल्कुल सेम है, तो इसको किसके इक्वल लिख देंगे 2 रेस टू द पावर 2/3 प्लस 1/5। ठीक है, तो इसको ले लो, बिल्कुल एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 15। ठीक है, 5 5 2 जा 10, ये सबको आता है ना, पहले नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 आ जाएगा एंड देन 1। ठीक है, तो ये हो जाएगी 2 रेस टू द पावर 10 + 3 13/15, ये मेरे पास हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कैसे करें। नेक्स्ट है मेरे पास ये वाला क्वेश्चन, ये है 1/3 का क्यूब। ठीक है जी, और फिर उनकी पावर 7, बिल्कुल सही है। चलो अब देखो, अब कुछ इस टाइप का नंबर अगर मेरे पास आ जाता है कि a/b की पावर m है,
यानी कि नंबर अलग अलग है और ये सेम है, ये वही हो गया बिल्कुल सेम। ये देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि मेरे पास पावर सेम है नंबर डिफरेंट है, तो इनको मैं इकट्ठा भी लिख सकती हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें ये दे रखा है, इससे मुझे ये कन्वर्ट करना है, तो पावर मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, पावर मैंने नीचे मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, अब 1 की तो पावर कुछ भी ले जाओ भाई, 1 में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अब ये a रेज टू पावर b रेज टू पावर c, तो ये आ जाएगा 3 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 7, तो ये हो जाएगा 1/3 और 7 और 3 21। ये हो जाएगा आंसर। या फिर अगर हमें नॉर्मली लिखना है, इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये पावर हो जाएगी माइनस में। क्यों हुई पावर? क्योंकि a रेज टू पावर माइनस m क्या होता है, 1/a की पावर m। और ऐसे ही अगर मैं उल्टा लिखूं, वो इन्वर्स कर दूं इसका, तो 1/a रेज टू पावर माइनस m a रेज टू पावर m। यानी कि जब हम ऐसे इन्वर्ट्स करते हैं ना, तो ये पावर चेंज हो जाती है, साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर हो गया इसका। चलिए अभी कहाँ से, थैंक यू, अभी 2 पार्ट रहते हैं हमारे, इनको कर देते हैं हम इरेज। चलिए अब है थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। थर्ड में क्या है, 11 रेज टू द पावर 1/2 डिवाइड बाई 11 रेज टू द पावर 1/4। अब इसमें देखो नंबर सेम है, पावर अलग है। अब पावर डिफरेंट है तो क्या करूं भाई, नंबर को तो रखो ऐसे का ऐसे। अब डिवाइड में है, जैसे ही डिवाइड में हो कुछ भी तो माइनस होता है, मल्टीप्लाई में हो तो प्लस। अब इनकी पावर हो जाएगी माइनस। एक मिनट, हाँ ठीक है, वही हो गया। देखो ये वही वाला बन गया ना, यानी कि a रेज टू पावर m डिवाइड बाई b रेज टू पावर m किसके इक्वल हो जाएगा, a/b रेज टू द पावर m। ये तो तब होता है जब सेम पावर है, लेकिन मेरे पास तो डिफरेंट है। मेरे पास क्या दे रखा है, a की पावर m बाई a की पावर n। बताओ ये किसके इक्वल आ जाएगा, a रेज टू द पावर m माइनस n। ठीक है, ये देखिए एक्सपोनेंट वाले, ये रहा थर्ड वाला है जो, ये रहा, दिख रहा है सबको। चलिए कर दो अप्लाई, सिंपल। इसको आ जाएगा 1/2 माइनस 1/4। अब इसको ले लो एलसीएम, 2 2 ज़ा 4, 2 माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा 11 रेज टू द पावर 1/4। आंसर सिंपल, बिल्कुल छुटके से क्वेश्चन है ये। फोर्थ, ठीक है, फोर्थ में क्या है, 7 रेज टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 रेज टू द पावर 1/2। अब इसमें है तो मल्टीप्लाई, यानी कि होगा तो कुछ प्लस या कुछ मल्टीप्लाई। पावर सेम है, ये अलग है तो कुछ नहीं करना, ये तो वही बन गया a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई b रेज टू द पावर m। क्या हो जाएगा, a b रेज टू द पावर m, मल्टीप्लाई कर दो, 7 मल्टीप्लाई 8 रेज टू द पावर 1/2, 7 8 ज़ा 56 1/2। अभी क्या ये किसी का बन रहा है, नहीं बन रहा, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, सिंपल। ये हमारे पास आंसर आ गया। चलिए हमारे आज के क्वेश्चन पूरे हो गए एक्सरसाइज 1.6। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।